नमस्कार दोस्तों, मैं परेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे सॉल्यूशन वाला इन आईटी इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको आईटी इंफ्रा और आईटी सॉल्यूशन के साथ साथ आईटी मैनेज और आईटी अनमैनेज टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। आज का टॉपिक है केपीआई मैनेजमेंट। केपीआई मैनेजमेंट क्या है और इसे प्रबंधित करना व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, केपीआई चुनते समय कौन कौन से मुख्य तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। केपीआई को प्रभावी ढंग से कैसे मॉनिटर किया जाता है। कौन कौन से टूल्स केपीआई प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए उपयोग किए जाते हैं। केपीआई के माध्यम से कर्मचारियों के प्रदर्शन को कैसे मापा जाता है। उसके टाइप्स कौन कौन से आते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव केपीआई क्या होता है और क्वालिटेटिव केपीआई क्या होता है। ओके, पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव केपीआई क्या होता है। क्वांटिटेटिव केपीआई ऐसा संकेतक है जो किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या व्यक्ति के प्रदर्शन को संख्यात्मक रूप से कैलकुलेट करता है। जैसे सेल्स ग्रोथ, मंथली या ईयरली ग्रोथ जो होता है वो उस हिसाब से। कस्टमर एक्विजिशन, न्यू कस्टमर कितना ऐड किया है उस बंदे ने या कंपनी ने पूरे साल में या महीने में या हफ्ते में। प्रोडक्टिविटी उसकी कैसी है, वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आता है वो कैसा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो 1 से लेकर 10 तक जो फीडबैक होता है, जिसे सी सेट कहते हैं। इस तरह के जो केपीआई होते हैं उसे क्वांटिटेटिव केपीआई कहते हैं। टाइप जो होता है क्वालिटेटिव केपीआई, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या पर्सन के कैलकुलेटिव ग्रोथ के बजाय उसके रिजल्ट, फीडबैक और एक्सपीरियंस के आधार पर काउंट होता है। इसमें ध्यान देने योग्य पॉइंट ऐसा है, जैसे आमतौर पर विवरण, विचार, थिंकिंग, एक्सपीरियंस। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड वैल्यू या ब्रांड इमेज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, टीम वर्क, क्रिएटिविटी। इस तरह के पॉइंट्स को जो काउंट होता है, वो सब इस तरह के पॉइंट जो आते हैं वो क्वालिटेटिव केपीआई में आते हैं। हम देखेंगे केपीआई में किस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे बीपीएम सॉल्यूशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉल्यूशंस, एलएमएस सॉल्यूशंस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉल्यूशंस, CRM सॉल्यूशंस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, HRMS सॉल्यूशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन सिस्टम, या और OPS सॉल्यूशंस। इस तरह के सॉल्यूशंस केपीआई मैनेजमेंट में आते हैं। आज हम देखेंगे स्पेशली बीपीएम सॉल्यूशन, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। बीपीएम सॉल्यूशंस क्या होता है? किसी भी कंपनी की प्रोसेस को फास्ट, कुशल और फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी कंपनी के बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट, मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है, जिसमें प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, लीड मैनेजमेंट, इंक्वायरी मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, इनवॉइस मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, परचेस मैनेजमेंट, कैलेंडर मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन और डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आज हम देखेंगे मुख्य तौर पे लीड मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे लीड मैनेजमेंट में इंटीग्रेशन ऑफ लीड्स फ्रॉम वेरियस अदर्स लैंडिंग पेजेस एंड लीड गैदरिंग टूल्स, क्रिएटिंग ऑफ लीड्स, लीड्स को क्रिएट करना, SPOC मैनेजमेंट, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SPOC टू लीड मैपिंग, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट विथ लीड विथ हिस्टोरिकल ट्रैकिंग, इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज लीड मैपिंग फॉर B2B बिजनेस और B2C लीड कैप्चरिंग विथ सोर्स मैपिंग, चीज़ें आती है लीड मैनेजमेंट में। उसके बाद देखेंगे इंक्वायरी मैनेजमेंट, जिसमें आता है नए कस्टमर को रजिस्टर करना, रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्वायरीज, उनकी इंक्वायरीज को रजिस्टर करना, असाइन इंक्वायरीज टू रिस्पेक्टिव पर्सन, मैनेज इंक्वायरी, कैंसलेशन एंड रेवेन्यू, मैनेज कस्टमर कोटेशंस, मतलब कस्टमर के कोटेशन को मैनेज करना, डाउनलोड करना, उनके कोटेशन को रिव्यू देना, रिस्पेक्टिव पर्सन, जो कस्टमर की तरफ से जो इंक्वायरी जनरेट होती है उसके लिए रिस्पेक्टिव पर्सन को असाइन करना, इंक्वायरी को ट्रैक करना, उसके एक्टिविटीज़ स्टेटस को मैनेज करना, उसको लाइनअप करना, मैनेज इंक्वायरी कंफर्मेशन इन अकॉर्डेंस टू बिजनेस क्लोजर, बिजनेस क्लोज करने के लिए इंक्वायरी मैनेज करना। उसके बाद आप देखते हैं कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, जैसे लीड टू कस्टमर कन्वर्सेशन, कस्टमर कम्युनिकेशन,
कस्टमर डिटेल्स अपडेट, कस्टमर प्रोफाइलिंग विथ रेटिंग, कस्टमर जो रेटिंग देता है उसकी प्रोफाइल बनाना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर, उसके बाद टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग फॉर कस्टमर और कस्टमर सपोर्ट एंड रिटेंशन। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या आता है, जैसे मैंने सर्विस डिलीवरी फॉर ऑर्डर, जो ऑर्डर कस्टमर देता है उसकी सर्विस डिलीवरी को मैनेज करना, ट्रैक सर्विस डिलीवरी बेसिस ऑर्डर स्टेटस, ऐड ऑर्डर एक्सपेंसेस, जो ऑर्डर के एक्सपेंसेस होती है उसको ऐड करना, मैनेज ऑर्डर मॉडिफिकेशन एंड कैंसलेशन कॉन्फिग विथ अप्रूवल वर्कफ्लो, मेंटेन परचेस ऑर्डर डिटेल्स, जो परचेस ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना प्रॉपरली। उसके बाद इन्वॉइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे जनरेट एंड ट्रैक इन्वॉइसेस फॉर रिसीवेबल, सिलेक्ट इन्वॉइस फॉर्मेट बेसिस कस्टमर रिक्वायरमेंट, वेरीफाई एंड अप्रूव रिक्वेस्ट फॉर इन्वॉइसेस बेसिस ऑर्डर डिटेल्स। न्यू इन्वॉइस को जनरेट करना होता है, उसके रिक्वेस्ट को फॉलो करना होता है, उसे क्लोज करना होता है, लाइनअप करना होता है, और रिसीव नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स, जो इन्वाइसेस होते हैं उसको नोटिफिकेशंस और रिमाइंड करना होता है। और आता है कैश मैनेजमेंट में क्या आएगा, जैसे पेमेंट कलेक्शन एज पर रिसीवेबल, रिसीवर सामने वाली पार्टी से पेमेंट कलेक्शन हुआ है कि नहीं, पार्ट पेमेंट कलेक्शन, पेमेंट किया है तो किस तरह का पेमेंट किया है, पूरा पेमेंट किया है या पार्ट में पेमेंट किया है, कॉन्फ़िगरेबल पेमेंट मोड किस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेजर अकाउंटिंग एज पर पेमेंट मोड उन्होंने कौन सा रखा हुआ है, बैंक डिपॉजिट ट्रैकिंग, जो बैंक में डिपॉजिट आता है उसे ट्रैक करना, आउटस्टैंडिंग ट्रैकिंग, CFO फ्रेंडली एंड अकाउंटिंग फ्रेंडली, 30-60-90 मतलब 1 महीने का, 2 महीने का और क्वार्टरली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाना। इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। साथ में प्रोसेस डिज़ाइनिंग, ऑटोमेशन, जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेशन करना, मॉनिटरिंग करना, ऑप्टिमाइजिंग करना, उसके साथ साथ रिसोर्स को मैनेज करना, परचेस को मैनेज करना, कैलेंडर, कस्टमर का जो अपॉइंटमेंट्स होता है या मीटिंग्स होती है उसको मैनेज करना, टास्क मैनेज करना, कुछ चीज़ों को इंटीग्रेशन करना हर इसको, और एक डैशबोर्ड इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, होप आशा करता हूँ आपको KPI मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हो, ताकि इसी तरह आपको नई नई टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट सॉल्यूशन मैं आपके लिए अवगत कर सकूँ, ला सकूँ। थैंक यू सो मच।